Hello everyone, in this video lecture we are going to solve sample paper 1 mathematics class 10th basic session 2021 and 22 for term second, maximum marks 40 and time 2 hours. In this question paper there are 14 questions and divided in 3 section A, B and C. सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन में चॉइस गिवन होगी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन में चॉइस गिवन होगी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के ईच और इंटरनल चॉइस जो होगी वो 1 क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी और 2 क्वेश्चन जो होंगे इसमें केस स्टडी होंगे। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11 over 3 plus x is equal to 4 multiply 3 minus x। हमने रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11 over 3 plus x equal to 4 3 minus x के। इक्वेशन गिवन है 11 over 3 plus x equal to 4 multiply 3 minus x and this is equal to 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 3 12 minus 4x। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 minus 4x मल्टीप्लाई 3 plus x equal to 11। so this implies 12 को 3 के साथ 36 प्लस 12 को x के साथ 12x माइनस 4 3 12x बन जाएगा माइनस 4x मल्टीप्लाई x दैट इज माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 11। 12x के साथ 12x क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का है सो माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 11। 36 को इस साइड लेके जाएंगे माइनस 36 बन जाएगा सो माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 11 माइनस करेंगे तो 25 साइन माइनस का तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर इधर 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इस साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 2 सो प्लस माइनस 5/2 सो रूट आ जाएंगे माइनस 5/2 एंड प्लस 5/2। क्वेश्चन नंबर 2, a circus tent is cylindrical to a certain height and conical above it if its diameter is 105 meter and its slant height is 40 meter then find the curved surface area of a cone। क्वेश्चन में गिवन है एक सिलेंड्रिकल टेंट है सर्कस का, मान लो ये सिलेंड्रिकल टेंट आ गया और इसके ऊपर एक कोन है और जो ये कोन है इसकी स्लांट हाइट 40 मीटर है मीन्स एल कितना है 40 मीटर और जो डायमीटर है टेंट के बेस का वो हमारे पास 105 मीटर है। डायमीटर आ गया 105 मीटर सो रेडियस आ जाएगा 105/2 मीटर। सो हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है पाई आर एल। दिस इज इक्वल टू पाई की जगह हम भर देंगे 22/7 आर की जगह आ जाएगा हमारे पास 105/2 मल्टीप्लाई एल स्लांट हाइट 40। सो हियर 7 के साथ 7 1 7 3 10 7 5 30 15 7 था 105 हो जाएगा इधर आ जाएगा 11 दिस इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40। जब हम 11 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 440
multiply 15. This is equal to 0, 15 for the 60 and 15 for the 60 plus 6, 66. तो 6600 meter square. Question number 3. If 18a, b minus 3 are consecutive term of an AP, find the value of a and b. हमारे पास गिवन है एक AP सीरीज है, उसकी टर्म है 18a b माइनस 3 और हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी. हम जानते हैं कोई भी सीक्वेंस जो है वो AP में होगा अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो. मींस सेकंड टर्म, अभी मान लो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ गई A1, ये A2, A3, A4. अभी हम अगर A2 माइनस A1 करते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? A3 माइनस A2 एंड दिस इज इक्वल टू A4 माइनस A3. तब हमारे पास ये AP में होंगी ये चारों टर्म. सो हमारे पास A2 क्या आ गया? A माइनस 18. दिस इज इक्वल टू A3 आ गया माइनस A2 दैट इज B माइनस A, और यहाँ पे A4 है माइनस 3 और A3 माइनस B. अब हम इन दोनों को लेते हैं फर्स्ट. तो यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास. A को इस साइड लेके आ जाएंगे तो A प्लस A बन जाएगा. B को इस साइड लेके आगे माइनस B बन गया. 18 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस 18. सो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2A माइनस B इज इक्वल टू 18. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी हम ये सेकंड B माइनस A इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस B मतलब थर्ड, इसको हम बराबर करेंगे तो आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस B. अभी हम B को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा B, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, माइनस A इज इक्वल टू माइनस 3. तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस A B 2B हो जाएगा माइनस 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 को, और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी हम इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 2A प्लस 4B इक्वल टू माइनस 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अभी ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 3. सो हमारे पास बन जाएगा 2A माइनस B इज इक्वल टू 18 और ये आ जाएगी माइनस 2A प्लस 4B इक्वल टू माइनस 6. तो हमारे पास यहाँ पे ये कट हो जाएगा, इधर 3B इक्वल टू 18 माइनस 6 12. दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 12 बाई 3. दिस इज इक्वल टू 4. तो B की वैल्यू आ गई 4. अभी B की वैल्यू हम 4 इक्वेशन 1 में भर देते हैं. सो इक्वेशन 1 बिकम्स बन जाएगा 2A माइनस 4 इज इक्वल टू 18. 2A इज इक्वल टू 18, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 4. 2A इज इक्वल टू 22. A इज इक्वल टू 22 ओवर 2. तो A इज इक्वल टू 11. सो A की वैल्यू 11 आ गई और B की 4. क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज 8 एंड 65 रेस्पेक्टिवली. इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ AP 8 है और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो हमारे पास आ रही है 65. और इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 730, मतलब SN किसके बराबर दिया हुआ है 730. तो हमने क्या निकालना है? D निकालना है, कॉमन डिफरेंस. सो हियर we know that AN is equal to A plus N minus 1 into D. जनरल टर्म होती है AP की. तो ये हमने लास्ट टर्म लिखी, इसको हम AN के साथ भी लिखते हैं तो मतलब AN is equal to 65 हो जाएगा. सो AN भर दिया 65. दिस इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D. अभी नेक्स्ट स्टेप में 8 को इस साइड लेके जाएंगे तो 65 माइनस 8 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D. 65 माइनस 8 दैट इज 57 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू
डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो हमारे पास गिवन है एस एन इज इक्वल टू 730। अभी एस एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन। दिस इज इक्वल टू 730, क्योंकि सम जो होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हमारे पास ए प्लस ए एन लिख लो या एल लिख लो, मतलब ए एन भी लास्ट टर्म होती है या एल भी लास्ट टर्म होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा n इंटू ए प्लस ए एन इक्वल टू 730 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1460। अब हम ए की जगह 8 भर देंगे और ए एन की जगह 65। सो n मल्टीप्लाई 8 प्लस 65 इज इक्वल टू 1460। सो n जब हम 65 में 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 73। दिस इज इक्वल टू 1460। n इज इक्वल टू 1460 ओवर 73। अब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, तो n इज इक्वल टू 20। अब हम n इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 1 में भर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d की। सो यहाँ पे बन गया 57 इक्वल टू 19d। d इज इक्वल टू 57 डिवाइड बाई इधर हो जाएगा 19, 19 3 57, तो d इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 12 टू ए नेचुरल नंबर is 160 times of the multiplicative inverse of the natural number. Find the number. क्वेश्चन में गिवन है अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इस नंबर में 12 ऐड कर देते हैं तो किसके इक्वल आता है 160 अपॉन एक्स। मतलब जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल 160 टाइम। सो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स के साथ इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 160। अब 160 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। अभी हम इसके फैक्टर बनाएंगे या आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, b इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू माइनस 160। सो यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं, माइनस b की जगह 12 आ गया प्लस माइनस 12 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c माइनस 160 ओवर 2, a कितना है 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 कितना आ गया 144 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 फॉर द 64, तो ये 640 बन जाएगा। मतलब 160 मल्टीप्लाई 4 640 डिवाइड बाई 2 एट दिस इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 640 में 144 ऐड करेंगे तो ये बचेगा 4 एंड 4 4 8 784 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 784 का रूट आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 2। सो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक माइनस 12 प्लस 28 ओवर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे 28 माइनस 12 दैट इज 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू माइनस 12 माइनस 28 डिवाइड बाई 2
दिस इज -40/2, दिस इज इक्वल टू -20। सो नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारे पास 8 आ जाएगा, -20 नहीं आएगा। सो हियर 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टू सर्कल्स विद सेंटर्स O and P and radii 8 centimeter and 4 centimeter touches each other externally. Find the length of their common tangent QR। क्वेश्चन में गिवन है टू सर्कल हैं, एक का सेंटर ये O, दूसरे का P, और दोनों आपस में ये टच कर रहे हैं, और जो हमारे पास ये कॉमन टेंजेंट आया इन दोनों के QR, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे, फिर QO को और साथ में RP को, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PS ऑन OQ। इस तरह से हमारे पास ये QRPS एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यहां पे हमारे पास QS इज इक्वल टू RP हो जाएगा। देन जो हमारे पास ये OP लेंथ, OP इज इक्वल टू 8 + 4, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। एंड OS इक्वल टू, और जो हमारे पास ये OS आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, टोटल कितनी है हमारे पास, दिस इज 8, और यहां से PRS क्यू के बराबर है, तो 8 - 4, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल OSP, ट्राइंगल हम ले लेंगे OSP, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। सो रीअरेंज कर देंगे थोड़ा इसको, SP स्क्वायर इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे OS को, तो OP स्क्वायर माइनस OS स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू, इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा जाके स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OS स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, OP हमारे पास है 12 का स्क्वायर माइनस OS 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16 का रूट, दिस इज इक्वल टू, अब हम 144 से -16 करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अब हम 128 के फैक्टर बनाएंगे, तो 2 6 4 आ जाएगा, 2 इधर 32, फिर 2 के साथ 16, फिर 2 के साथ 8, फिर 2 के साथ 4, 2 to the 4। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128 के फैक्टर अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सो हेयर यहाँ पे 2 एक आ जाएगा, ये 2, सो 2 to the 4 to the 8 √2 सेंटीमीटर। सो हमारे पास SP आ जाएगा 8 √2, और SP किसके बराबर है, QR के बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल इज 8 √2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट, इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, AT इज द टेंजेंट एंड एंगल AOQ 58 डिग्री, देन फाइंड एंगल ATQ। क्वेश्चन में गिवन है AB जो है डायमीटर है सर्कल का, और जो एंगल है हमारे पास गिवन AOQ, ये हमारे पास 58 डिग्री है, तो हमने जो एंगल जो हमारे पास आ रहा है ATQ, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। गिवन है एंगल AOQ इज इक्वल टू 58 डिग्री, जो ये एंगल है 58 डिग्री है। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस that of the angle subtended by the same arc at any point on the circle। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये AQ एक आर्क है, इसके द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो डबल होगा
अगर हम सेम आर्क के लिए कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लेते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास ये बी आ गया, जो सेंटर पे होगा इसका डबल होगा। सो यहाँ पे एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 58, सो 229 द 58, सो एंगल ए बी क्यू कितना जाएगा 29 डिग्री। अब हम ट्राइंगल लेंगे बी ए टी, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास एंगल बन जाएगा एंगल ए बी क्यू प्लस बी ए टी प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए बी क्यू जो ये एंगल है हमने निकाल लिया 29 डिग्री प्लस, अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट के द्वारा सेंटर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री प्लस 80 क्यू इक्वल टू 180। सो रीअरेंज कर देंगे, 80 क्यू इज इक्वल टू 180, 90 को इस साइड लेके जाएंगे -90, 29 को लेके जाएंगे तो -29, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61 डिग्री। सो हमारे पास एंगल जो है AT क्यू 61 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल आ गया 61 डिग्री। सो हमारे पास जो ये एंगल आ जाएगा AT क्यू 61 डिग्री। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ टू टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आर दीज टेंजेंट्स पैरेलल। क्वेश्चन में हमने ड्रॉ करने हैं दो टेंजेंट, जो कि एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसके डायमीटर के ऊपर, क्या वो दोनों टेंजेंट वो आपस में पैरेलल होंगे। सो लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ दीज टू टेंजेंट एट द डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3.5 रेडियस लेके विद द हेल्प ऑफ कंपास एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का हमने ये पी क्यू डायमीटर ले लिया और पी पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और क्यू पॉइंट के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा टू द सर्कल। सो एक्स और एल दो टेंजेंट हो गए। हमारे पास जो ये एंगल आएगा एक्स पी क्यू और पी क्यू एल, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है। सो 90 प्लस 90 दिस इज इक्वल टू 180। अगर हमारे पास दो इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, उन दोनों का सम 180 हो, तो हमारे पास जो लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो हियर एक्स पी बाई पैरेलल टू एल क्यू एम, तो हमारे पास ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, the angles of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी है वो हमने ए बी ले ली, और एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है टॉप से हम जब व्यू करेंगे तो जो हमारे पास टॉल बिल्डिंग है उसके फुट से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, और जो टॉप है टॉल बिल्डिंग का वहाँ से 30 डिग्री का। सो हमारे पास ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30। और जो हाइट जो हमारे पास टॉल बिल्डिंग की वो 8 मीटर है। सो यहाँ से हमारे पास ये हाइट यहाँ तक 8 मीटर आ जाएगी, और जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो हमने h ले ली, तो हमारे पास ये BE जो हो जाएगा h-8। सो हियर लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज x मीटर, और जो ये दो बिल्डिंग है इनके बीच की डिस्टेंस x मीटर है। AE इज इक्वल टू CD हो जाएगा 8 मीटर। सो हम यहाँ से ये BE निकाल लेंगे, क्योंकि पूरी हाइट जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की h है और ये 8 है, तो h-8 हो जाएगा। सो BE इज इक्वल टू AB माइनस AE, दिस इज इक्वल टू h-8 मीटर, और साथ में हमारे पास AC इज इक्वल टू DE हो जाएगा, दिस इज x मीटर।
अब हम ट्राइंगल लेंगे ACB। ACB यहाँ पे 45 बन रहा है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा BA ओवर AC। सो इसमें एंगल 45 आ रहा है, तो हम tan 45 लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BA और बेस AC। सो हेयर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और AB हमारे पास H गिवन है और AC X। सो X इज इक्वल टू H आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे BDE। BDE इसमें एंगल आएगा 30 डिग्री, तो tan 30 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा BE ओवर ED। सो tan 30 की होती है 1 ओवर रूट 3 और दिस इज इक्वल टू BE हमारे पास है H-8 ओवर X। सो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, X की साइड आ जाएगा, X इज इक्वल टू रूट 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई H-8। जो X की वैल्यू X इज इक्वल टू H है वो हम भर देंगे इस इक्वेशन 2 में। सो हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू रूट, अभी ये 3H बन जाएगा और माइनस यहाँ पे 8 रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो H को इस साइड ले जाएंगे और 8 रूट 3 को इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा रूट 3H माइनस H इज इक्वल टू 8 रूट 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा दोनों में, हमारे पास H बाहर निकाल लिया तो हमारे पास बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 8 रूट 3। अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा इस साइड जाके, H इज इक्वल टू 8 रूट 3 ओवर रूट 3 माइनस 1। अभी हम रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर और ऊपर आ जाएगा 8 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो ये रूट 3 3 बन जाएगा, 8 3 दा 24। आगे प्लस 8 रूट 3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12 प्लस 4 रूट 3 ओवर 2। इसका से कट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा H इज इक्वल टू 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance between the balloon during the इंटरवल। क्वेश्चन में गिवन है एक गर्ल जो है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है और ये बैलून है, तो यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का। फिर उसके बाद जो विंड जो है ब्लो कर रही है तो इसके कारण जो है बैलून्स इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर चला जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री बन जाता है और हाइट जो होती है बैलून की ग्राउंड से 88.2 मीटर है। सो बैलून डिस्प्लेस हुआ मान लो इस पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर, तो आपने ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ये AF हमने गर्ल ले ली जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है, बैलून मान लो इस ई पोजीशन के ऊपर था और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और जब वो सी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है तो एंगल 30 डिग्री आता है। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा BH इज इक्वल टू AF के बराबर होगा और ये DG भी बराबर होगा। फिर जो हाइट थी बैलून की ग्राउंड से वो हमारे पास 88.2 है। क्लियर। सो हमारे पास जो ये हाइट CB दिस इज इक्वल टू 88.2 माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 1.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर। दिस इज 87 मीटर। अब मान लेते हैं जो हमारे पास लेट AD, जो हमारे पास ये AD यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है इसको हम x मान लेते हैं और AB
यहाँ से यहाँ तक की ये सारी डिस्टेंस बाई, ठीक है। सो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल ए डी ई। यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो हमारे पास हम यहाँ पे लगा देंगे tan 60। tan 60 आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज DE ओवर AD। सो DE ओवर AD, और DE हमारे पास है 87 और AD क्या है वो हमने मान के रखा है x। तो √3 इज इक्वल टू 87 ओवर x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 87 ओवर √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम ट्राइंगल लेंगे ABC। इसमें हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री है, तो tan 30 परपेंडिकुलर आ जाएगा BC ओवर AB। तो tan 30 दिस इज इक्वल टू BC हमारे पास 87 है ओवर AB हमारे पास y है। सो ये इस तरह से हमारे पास इन ट्राइंगल ABC tan 30 BC ओवर AB। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर √3, दिस इज इक्वल टू BC 87 आ गया ओवर y, तो y इज इक्वल टू 87 √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों वैल्यून के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, मतलब ये हमने EC निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे AB माइनस AD कर देंगे, मतलब AB क्या है y और AD क्या है माइनस x। तो जो हमने x और y की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 और 2 में, तो यहाँ पे y माइनस x कर देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। सो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 ओवर √3। अब ये इन दोनों में हमारे पास कॉमन 87 अब बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3। सो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 और इधर √3 माइनस 1। सो √3 क्या आ जाएगा 3, सो ये बन जाएगा 87 3 माइनस 1 ओवर √3। सो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 2 ओवर √3। नेक्स्ट हम √3 के साथ रैशनलाइज कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2 √3 ऊपर √3। सो ये बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। सो 87 ओवर 3 साथ में ऊपर मल्टीप्लाई 2 √3। तो हेयर 29 3 द 87, 29 2 द 58, सो दिस इज इक्वल टू 58 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। सो हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून दैट इज BD इक्वल टू 58 √3 मीटर। Question number 9. If the median of the following distribution is 46, find the missing frequency P and Q. हमारे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और साथ में मीडियन जो है वो हमारे पास 46 गिवन है। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी P और Q इसको फाइंड आउट करना है, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आल्सो गिवन है 230। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा कैन बी ड्रॉन एज। सो क्लास इंटरवल हमने इस तरह से लिख लिया, जो हमारे पास गिवन था फ्रीक्वेंसी लिखी 10 to 20 के बीच में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 12, 20 और 30 के बीच में 30, 30 से 40 के बीच में P, 40 से 50 के बीच में 65, 50 से 60 के बीच में Q, और 60 70 के बीच में 25, 70 और से 80 के बीच में 18, और टोटल जो दिया हुआ है 230। अब हम CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसकी 12 आ जाएगा। 12 में हम 30 ऐड कर देंगे 42, फिर 42 में P, तो 42 प्लस P, फिर 42 प्लस P में 65 ऐड कर देंगे 107 प्लस P, फिर Q ऐड करेंगे तो 107 प्लस P प्लस Q, फिर 25 ऐड करेंगे 132 प्लस P प्लस Q, फिर 18 ऐड करेंगे तो 150 प्लस P प्लस Q। अभी हमारे पास सिंस हमारे पास गिवन है मीडियन कितना है 46, सो हमारे पास जो मीडियन क्लास आ जाएगी 40 to 50। सो हमारे पास F जो है वो 65 आ जाएगा और CF
42 प्लस p n दैट इज 230। सो अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। मीडियन होता है l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ। l हमारे पास कितना आ गया 40, ठीक है। जो हमारे पास मिडिल क्लास है उसका लोअर जो है हमारे पास l दैट इज 40 प्लस n बाई टू, n कितना है 230 बाई टू माइनस सी एफ हमारे पास है 42 प्लस p ओवर f, f कितना है 65 और जो डिफरेंस है इसमें h दैट इज 10, ठीक है। सो हमने यहाँ पे वैल्यू भर दी, फिर ये जाएगा 6, यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास 115 माइनस 42 माइनस पी, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस 42 बन जाएगा और ये माइनस पी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 39 इज इक्वल टू 73 माइनस पी, दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 34। अभी पी इज इक्वल टू 34 आ गया हमारे पास। अब हम यहां से क्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे देख सकते हो आप जो टोटल सम बन रहा है 230, तो हमने जब हम सी एफ निकाली तो 150 प्लस पी प्लस क्यू, ये किसके बराबर आ जाएगा 230 के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हो 150 प्लस 34 प्लस क्यू इज इक्वल टू 230, क्योंकि हमने पी की वैल्यू भर दी यहां पे 34, तो क्यू इज इक्वल टू 230 माइनस 184, क्यू इज इक्वल टू 46, तो क्यू 46 आ गया और पी 34। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25.2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। जो मीन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमारे पास गिवन है 25.2, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने x निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 to 10 इंटरवल में 8, 10 to 20x, 20 to 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी 10, 30 से 40 के 11 और 40 से 50 के बीच में 9। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल, हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पे नोट कर ली, ये एफ आई आ जाएगा। सो क्लास में आर्क्स निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 10 ओवर 2 जैसे 10 बाई 2 5 आ जाएगा। फिर 20 प्लस 10 30, 30 बाई 2 15, मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो जो पहला है उसमें 10 10 ऐड करते जाओ, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 45। और यहाँ पे हम जब इसका टोटल निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 10 18, 18 और 20 38 प्लस एक्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, तो 8 5 द 40, एक्स मल्टीप्लाई 15 15x, 10 25 द 250, 11 मल्टीप्लाई 35 385, 9 मल्टीप्लाई 45 405। और अभी हम इनका सम निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1080 प्लस 15x। जो हमारे पास मीन है वो गिवन है 25.2। सो मीन आ जाएगा x बार, दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, और ये कितना है 25.2। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 15x प्लस 1080 डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ये हमारे पास 38 प्लस x। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से हम पॉइंट को हटा देंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 252 ओवर 10। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15x प्लस 1080, दिस इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई x प्लस 38 एंड दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 150x प्लस, और यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, दिस इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई x 252x प्लस जाएगा 9576। नेक्स्ट स्टेप में अब हम 150x को इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 252x माइनस 150x, दिस इज इक्वल टू 10800 माइनस 9576। नेक्स्ट अब हम 250
2x में से -150x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102x। दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1224। सो x इज इक्वल टू 1224 डिवाइड बाई, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 12। सो x इज इक्वल टू 12। तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 11, in the following figure, if O is the center of the two concentric circle with OA is equal to 6 cm, OB is equal to 3 cm and AP is equal to 10 cm, then find the length of BP and OP। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास O जो है एक सर्कल ये आ गया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मतलब OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल जो है सेम पॉइंट से ड्रॉन किया गया है उसका रेडियस AO है और कितना है 6 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास AP ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया ये 3 और यहाँ से यहाँ तक ये 6। तो हमने क्या करना है, जो BP और OP ये दोनों लेंथेज निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास हम ट्राइंगल ले लेते हैं पहले APO, और यहाँ पे APO पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये बन गया OP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। और साथ में दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे अब हम BPO। ट्राइंगल BPO में यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज वही OP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। PA हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर, OA 6 है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP ये हमने निकालना है प्लस OB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 100 बन जाएगा प्लस 36 इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस 9। सो इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा BP स्क्वायर इक्वल टू ये 100 प्लस 36 136 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 127। सो BP किसके और आ जाएगा, स्क्वायर का साइड स्क्वायर रूट। सो इस तरह से BP हमारे पास आ गया रूट 127। अभी यहाँ पे हम BP की वैल्यू भर देंगे क्वेश्चन 2 में, तो हमारे पास OP की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू BP आ जाएगा रूट 127 का स्क्वायर प्लस OB कितना है 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे 127 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 136 आ जाएगा। सो OP स्क्वायर किसके बाहर आ गया, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 136, OP इज इक्वल टू रूट ऑफ 136, और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 रूट 34। सो OP कितना आ गया 2 रूट 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट, इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 2 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 4 cm and 3 cm respectively. If the area of triangle ABC 21 cm square, then find the length of the sides AB and AC। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल ABC और इसके बीच में ये सर्कल है, और OD एक परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, BD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो B से हमने ये यहाँ पे 2
टेंजेंट ड्रॉन है बी डी और बी एफ। सो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसी तरह से सेम वे ये 3 है तो ये 3 होगा। फिर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ये x मान लिया तो ये भी x आएगा क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट है और यहाँ से 2 टेंजेंट है, ये इनकी लेंथ इक्वल होती है। फिर हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है OD, यहाँ पे ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ये ABC ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। जो ट्राइंगल है ABC इसका एरिया किसका हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे AOB प्लस ट्राइंगल कौन सी BOC और थर्ड वन AOC। अभी हमारे पास जो एरिया जाएगा ट्राइंगल AOB का और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ये हमारे पास गिवन है कितना है 21 और दिस इज इक्वल टू 1/2। जब हम ट्राइंगल AOB लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या बन जाएगा AB और परपेंडिकुलर OF, और जब हम COB लेंगे तो यहाँ पे बेस BC और OD परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जब ये ट्राइंगल OAC तो 1/2 बेस किया जाएगा AC और परपेंडिकुलर OE। सो इस तरह से ये 1/2 AB मल्टीप्लाई OF प्लस 1/2 BC मल्टीप्लाई OD प्लस 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई OE। सो वैल्यू भर देंगे हम सारी। 21 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB हमारे पास x+4 है और OF जो है 2, यहाँ पे देख सकते हो आप ये AB x+4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई BC यहाँ पे ये BC है 4 + 3 7 और ये 2 है OD 1/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2। अभी यहाँ पे AC x+3 और OE 2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई x+3 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ 2 कट हो जाएगा यहाँ पे और हमारे पास बच जाएगा x+4, यहाँ पे 2 के साथ ये 2 कैंसिल 7 बच जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल x+3। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + x 2x बन जाएगा प्लस 4 7 11 प्लस 3 14 इक्वल टू 21। सो यहाँ पे 14 को इस साइड ले जाएंगे तो -14 7 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/2 दिस इज इक्वल टू 3.5। x की वैल्यू आ गई 3.5। सो AB आ जाएगी दिस इज इक्वल टू x+4 था ना AB, तो x की जगह आएगा 3.5 प्लस 4 दैट इज 7.5 और AC है हमारे पास x+3 तो x की वैल्यू 3.5 प्लस 3 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। सो नंबर 12, अ मैन rowing a boat away from a lighthouse 150 meters high take 2 minutes to change the angle of elevation of the top of lighthouse from 45 degree to 30 degree. Find the speed of the boat and use √3 is equal to 1.732। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारे पास एक लाइट हाउस है। मान लिया हमने ये लाइट हाउस ले लिया AB और इसकी हाइट 150 मीटर है और एक बोट जो है यहाँ पे है C पॉइंट के ऊपर और आफ्टर 2 मिनट वो D के ऊपर पहुँच जाती है। जब C के ऊपर है तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है और जब D के ऊपर है तो 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर 2 मिनट इन राइट ट्राइंगल ABC यहाँ पे 45 है तो tan 45 ले लेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएगा AB और बेस बन जाएगा BC। ठीक है, सो AB हमारे पास 150 है, BC इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1। सो यहाँ से रीरेंज कर देंगे तो BC इज इक्वल टू 150 मीटर बन जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABD, यहाँ पे tan 30 तो AB ओवर BD। सो यहाँ पे AB 150 BD 1/√3 होती है वैल्यू tan 30 की, तो BD इज इक्वल टू 150√3। और अब हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट।
2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस निकाली हमने, तो बी डी माइनस बी सी निकाल देंगे जब हमने सी डी निकालना है। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 150√3 है हमारे पास बी डी, और बी सी 150 है, दिस इज इक्वल टू 150 कॉमन आ जाएगा इनमें से, और √3 माइनस 1 मीटर। सो स्पीड ऑफ वॉट निकालेंगे, किसका आ जाएगा, डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस आ गई 150√3 माइनस 1 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 2 मिनट, तो डिवाइड बाई 2। सो अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 75, क्योंकि यहाँ से कटिंग हो जाएगी ये 75√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0.732, दिस इज इक्वल टू 54.9 मीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। सो स्पीड ऑफ वोट आ जाएगी 54.9 मीटर पर मिनट। केस स्टडी 1, क्वेश्चन नंबर 13। रोहन क्लास टीचर arranged a historical trip to Taj Mahal. She explained it is made of a number of solid spheres, and the tomb is the central focus of entire complex. The most spectacular feature is marble dome that surmount the above. Height and length of dome is approximately equal to 35 meter, and make more noticeable by the cylindrical drum it slit on, which is approx 7 meter high. The shape of dome is emphasized by 4 smaller domes placed at its corner, which replicate the main dome. It is surrounded by 4 minors, each 40 meter high. First we have find curved surface area of 4 small domes if the base radius is about 5 meter. Second one, find the volume of cylindrical drum on which high dome is situated if its radius is 4 meter. 13 का आंसर, फर्स्ट पार्ट का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 स्मॉल डोम्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दिस इज इक्वल टू 628.5 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट का आंसर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, रेडियस 4 मीटर है और हाइट 7 मीटर, दिस इज इक्वल टू 352 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डेली लाइफ in a real life problem. If a state government wants to open gym in every society, and for that purpose they plan to distribute some rectangular plots, each of area equal to 560 meter square. The dimension of the rectangular plots are such that their breadth are 8 meter shorter than their length. First, form the quadratic equations from above given information. Second, find the length and breadth of the plot. एक गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी में जिम बनाएगी, और जो जिम जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट का होगा, और उसका एरिया हमारे पास 560 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो हमने बनानी है। और जो ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो होगी इसकी, मतलब ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ, और जो लेंथ जो है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ प्लॉट x मीटर आ गई, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, इट इज आ जाएगी x-8 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास। सो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो इज इक्वल टू लेंथ आएगी x और ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास x-8, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। एरिया आ गया, और एरिया हमारे पास गिवन है
560 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 560 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 560 दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. तो फर्स्ट पार्ट निकल गया. सेकंड पार्ट में हमने निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ. तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा देंगे. तो x इज इक्वल टू माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. तो यहाँ पे a आ गया 1, b इज इक्वल टू -8 और c आ जाएगा -506. फार्मूला होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब हम यहाँ पे वैल्यू भर देंगे. तो x इज इक्वल टू माइनस 8 b जो है प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 1 है और c माइनस 560 ओवर 2a. तो 2a कितना है 1. दिस इज इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 560 दैट इज 2240 डिवाइड बाई 2. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस. इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2304 डिवाइड बाई 2. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस. अब इसका रूट निकालेंगे 2304 का, वो हमारे पास आता है 48 तो डिवाइड बाई 2. तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी. एक आएगी 8 प्लस 48 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 56 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 28 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 40 बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 20. सो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 28. तो लेंथ है x, तो लेंथ कितनी आ गई 28. ब्रेथ आ जाएगी x माइनस 8 है हमारे पास. तो 28 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 20 मीटर.